अब आप देखेंगे इंटरमीडिएट उत्प्रेषण परीक्षा 2024 संगीत विषय के प्रश्नोत्तर। इसके निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इसी निर्देशन के अनुसार आपका इंटर का फाइनल एग्ज़ाम लिया जाएगा। कृपया इसे गंभीरता और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगले पेज में नियमावली है, इसे पढ़कर आप परीक्षा के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। अब मैं प्रश्नों की ओर चलता हूँ। खंड ओ है, सेक्शन ए, 1 से 70 तक प्रश्नोत्तर है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। एक का उत्तर आपको देना है। सुलभ के लिए मैं कुछ संवाद लिख दिया हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, राग भूपाली की जाति क्या है? तो राग भूपाली पेंटाटोनिक राग है, 5 स्वरों वाला राग है, औढ़व औढ़व जाति है इसकी, इसलिए ए उत्तर होगा औढ़व। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक कौन है? तो 13वीं शताब्दी में लिखी गई यह ग्रंथ है। उत्तर एवं दक्षिण संगीत पद्धति का आधार ग्रंथ इसे माना गया है। इसके लेखक शारंगदेव हैं और बहुचर्चित ग्रंथ है यह। नेक्स्ट पेज को देखेंगे। 3 ताल में कितनी मात्राएं होती है? 3 ताल में कितनी ताली होती है? तो ताली 3 है और खाली 1, तो सी उत्तर होगा इसका। राग बिहाग किस थाट के अंतर्गत आता है? तो राग बिहाग बिलावल थाट के अंतर्गत आता है, और यह ध्यान रहे इसमें म भी प्रयुक्त होता है, लेकिन विद्वानों ने इसे बिलावल थाट अंतर्गत रखा है। राग देश का संवादी स्वर क्या है? तो रे पा है वादी संवादी। संवादी पूछा जा रहा है तो बी उत्तर होगा प। एक आवश्यक सूचना, आप पेन मिस्टेक, लिप मिस्टेक को ध्यान से देखते हुए उत्तर को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्नों को देखेंगे आप। ताल झपताल में कितनी मात्राएं होती है? तो ताल झपताल में 10 मात्राएं होती है, सी उत्तर होगा। बोल दे दिए गए हैं। नाद के कितने प्रकार होते हैं? तो नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद, अनाहत नाद, तो इसका उत्तर होगा सी। राग भीम पलासी की उत्पत्ति किस थाट से होती है? तो राग भीम पलासी की उत्पत्ति काफी थाट से होती है। आरो अवरो दे दिए गए हैं। उस्ताद करीम खां किस घराने से आते हैं? तो उस्ताद करीम खां किराना घराने से आते हैं, बी उत्तर होगा। 20वीं सदी में इनका जन्म हुआ था, 1872 ईस्वी में। सरोद वाद्य को किस वर्ग में रखा गया है? तो सरोद वाद्य को तत्व वर्ग में रखा गया, सी उत्तर होगा। 11वां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदुस्तानी संगीत में विकृत स्वरों की संख्या 5 है, रेगा धनी एवं म, तो सी उत्तर होगा। विकृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। कोमल स्वर रेगा धनी, जबकि तीव्र स्वर म। यहाँ पूछा जा रहा है विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? तो विकृत स्वर दोनों प्रकार मिलाकर 5 स्वर है। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? तो रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं, तो इसका उत्तर होगा बी। राग केदार का थाट क्या है? राग केदार का थाट कल्याण है, बी उत्तर होगा। आरो अवरो दे दिए गए हैं। ताल कहरवा में कितनी तालियां होती है? ताल कहरवा में 1 तालियां होती है, 1 खाली, तो बी उत्तर होगा इसका। अब 15 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? जिन स्वरों का प्रयोग किसी राग में नहीं होता है उसे वर्ज्य स्वर या वर्जित स्वर कहते हैं, तो सी उत्तर होगा। बांसुरी किस चीज़ से बनी होती है? तो बांसुरी
मुख्यतः बांस की बनी होती है, उसके पीतल और अन्य वस्तु के भी बनाए जाते हैं, लेकिन बांस का चर्चित है। ये उत्तर होगा। ताल दादरा में कितनी मात्राएं होती है? तो ताल दादरा में 6 मात्राएं होती है। इसका उत्तर ए होगा। राग यमन किस थाट से उत्पन्न होता है? तो राग यमन कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। इसका उत्तर सी होगा। आरोह अवरोह दे दिए गए हैं। बड़े गुलाम अली खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो बड़े गुलाम अली खां का जन्म लाहौर में हुआ था। पहले ये हिंदुस्तान में था, आज़ादी के बाद अब पाकिस्तान हो गया जगह। खां साहब के बारे में लिख दिया गया है। 3 ताल और 4 ताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? तो 3 ताल 16 मात्रे का है, 4 ताल 12 मात्रे का। तो इसमें माइनस करते हैं तो 4 मात्रे का अंतर है। ताल धमार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो धमार ताल में 14 मात्राएं होती है। बोल लिख दिए गए हैं। सी उत्तर होगा। किस राग में दोनों निषाद लगते हैं? तो राग केदार में अल्प नी का प्रयोग होता है, जबकि राग देश में दोनों नी प्रयुक्त होते हैं। तो इसका उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, थाट के कितने प्रकार हैं? तो थाट के 10 प्रकार हैं। 10 थाट होते हैं, प्रकार नहीं बल्कि 10 थाट होते हैं। बिलावल, कल्याण, खमाज, आसावरी, काफी, भैरवी, भैरव, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। आगे देखता हूँ सप्तक के कितने प्रकार हैं। तो इसकी परिभाषा है 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। सप्तक के 3 प्रकार होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक एवं ताड़ सप्तक। राग अलैया बिलावल का गायन समय क्या है? तो राग अलैया बिलावल का गायन समय तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए इसके ऑप्शन बाद में देखे जाएंगे। गलत ऑप्शन है। 4 ताल में कितने विभाग होते हैं? तो 4 ताल में 6 विभाग होते हैं। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। राग देश का थाट क्या है? तो राग देश का खमास थाट है। राग केदार का संवादी स्वर क्या है? संवादी स्वर सा है। इसका सी उत्तर होगा। किस थाट में कितने स्वरों का होना आवश्यक है? किसी थाट में, तो किसी थाट में 7 स्वरों का होना आवश्यक है। चतुर्दंडी प्रकाशिका किसकी लिखी पुस्तक है? तो पंडित वेंकट मखी की लिखी हुई है और कर्नाटकी संगीत के आधार ग्रंथों में से एक है। राग भीमपलासी का संवादी क्या है? संवादी सा है, जबकि वादी माँ है। तो ये उत्तर होगा। निम्न में से कौन वर्ण भेद नहीं है? तो वर्ण भेद पूछ रहा है। तो गायन वादन एवं नृत्य में होने वाली क्रिया को वर्ण कहते हैं। इसके भेद हैं अस्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। इसमें अस्थाई वर्ण नहीं है, इसलिए डी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसे शुद्ध तान माना जाता है? मिश्र तान को कह सकते हैं। ये उत्तर होगा। निम्न में से कौन बांसुरी वादक नहीं है? तो पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया एवं रूपर कुलकर्णी बांसुरी वादक हैं, जबकि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर गायक हैं। धार्मिक भजन और कीर्तन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे के प्रश्नों को देखूंगा। प्रश्न संख्या 35, ताल कहरवा में कितनी मात्राएं होती है? तो ताल कहरवा में 8 मात्राएं होती है। तो डी उत्तर होगा। रागों की कितनी जातियां? तो रागों की 3 जातियां। डी उत्तर होगा। औडव, साडव, संपूर्ण, जबकि उप जातियां 9 हैं। पंडित जसराज किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो पंडित जसराज मेवाती घराना के प्रसिद्ध गायक हैं। ये गायन के लिए जाने जाते हैं। सम किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर किसी भी ताल विभाग की प्रथम मात्रा पर जो ताली पड़े, ताल में सम का निशान होता है, कटकुट का निशान रहता है। ताल की प्रथम मात्रा को सम कहते हैं। ये उत्तर होगा। किस थाट में तीव्र माँ एवं बाकी स्वर शुद्ध लगते हैं? किस थाट में माँ तीव्र एवं बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं? तो माँ तीव्र जो है कल्याण थाट में लगते हैं, जबकि अन्य रागों की स्थिति अलग है।
निम्नलिखित में से दोनों मध्यम किस राग में लगते हैं? तो दोनों मध्यम केदार राग में लगते हैं। इसका भी डी उत्तर होगा। पखावज कौन सी वाद्य श्रेणी में आता है? तो पखावज अवनत वाद्य श्रेणी में आता है। ताल देने वाले वाद्य को अवनत श्रेणी में रखा गया है। पंडित भजन सपोरी कौन सा वाद्य बजाते हैं? पंडित भजन सपोरी संतूर बजाते हैं। सी उत्तर होगा। कश्मीर के रहने वाले हैं पंडित भजन सपोरी। प्रसिद्ध संतूर वादक भी है। राग भैरव का वादी स्वर क्या है? तो राग भैरव का वादी स्वर ध संवादी रे है। ए उत्तर होगा। राग भैरवी किस थाट से का राग है? तो राग भैरवी थाट का राग है। तो इसका उत्तर डी होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये खमाज कल्याण काफी थाट है, अलग है। संगीत रत्नाकर का प्रथम अध्याय क्या है? प्रथम अध्याय सी होगा। स्वरागताध्याय है। 7 अध्याय दिए गए हैं इसमें, जो सप्ताध्याय के नाम से भी संगीत रत्नाकर प्रसिद्ध है। लिख दिया गया है। राग विवेक का अध्याय, प्रकीर्ण का अध्याय, प्रबंधाध्याय, 5वां तालाध्याय, 6वां वाद्याध्याय, 7वां नर्तनाध्याय। 46 पंडित कृष्णराव शंकर पंडित किस घराने से आते हैं? तो ग्वालियर घराने से आते हैं। इनका 26 जुलाई 1994 को जन्म हुआ था। राग काफी का वादी स्वर क्या है? तो राग काफी का वादी स्वर प, संवादी स्वर रे है। तो सी उत्तर होगा। वादी पा माने पंचम हो गया। राग मालकौस में वर्जित स्वर क्या है? तो राग मालकौस का वर्जित स्वर हो गया धरे रेपा गामा मापा। तो रे और पा प्रयुक्त नहीं होते हैं, इसलिए बी उत्तर होगा। 7 शुद्ध स्वरों वाला राग कौन सा है? तो शुद्ध स्वरों वाला राग बिलावल थाट है। इसमें सभी शुद्ध स्वर प्रयुक्त होते हैं। जबकि देखेंगे कल्याण में तीव्रमा, काफी में गनी कोमल लगते हैं, खमाज में कोमलनी का प्रयुक्त होता है, इसलिए बिलावल शुद्ध है और इसका उत्तर डी होगा। ताल धमार में कितने विभाग होते हैं? तो ताल धमार में 4 विभाग होते हैं। बोल दे दिए गए हैं। औडव साडव जाति के राग में कितने स्वर होते हैं? तो औडव में हो गया 5, साडव में 6। तो आप देखेंगे औडव 5, साडव 6। तो इस तरह बी उत्तर होगा 5, 6। सुल ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो सुल ताल में और सुल 10 मात्राएं होती है। इसे सुरफाक ताल भी कहते हैं। उस्ताद अली अकबर का संबंध किस वाद्य से है? तो प्रसिद्ध सरोद वादक है ये। बी उत्तर होगा। मेहर घराना है इनका। संगीत परिजात ग्रंथ के रचयिता कौन है? संगीत परिजात ग्रंथ के रचयिता पंडित अहोबल है। बी उत्तर होगा। कौन सा प्रातःकालीन राग है? तो प्रातःकालीन माने सुबह का राग है। कौन सा है? देखेंगे यमन रात्रि प्रहर का है, बिहाग रात्रि प्रहर का, अलैया बिलावल दिन का है द्वितीय प्रहर, और भोपाली रात्रि प्रहर। इसलिए प्रश्न को डिलीट करेंगे। श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो श्रुतियों की संख्या 22 है। बी उत्तर होगा। शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल कितने स्वर हैं? शुद्ध कोमल मिलाकर 12 स्वर हुए, इसलिए बी उत्तर होगा। अलैया बिलावल का संवादी स्वर क्या है? तो अलैया बिलावल का संवादी स्वर ग है, तो इसका उत्तर बी होगा। वादी स्वर ध है। नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। 59 कौन सा राग प्रातःकालीन है? तो प्रातःकालीन राग भैरव है, जबकि बिहाग रात्रि प्रहर है। अलैया बिलावल दिन का द्वितीय प्रहर है। डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो राग भैरव है। ए उत्तर होगा। राग यमन का संवादी स्वर क्या है? तो वादी ग, संवादी नी है, तो बी उत्तर होगा। बिहार के सुप्रसिद्ध नाटककार निम्न में से कौन है? तो बिहार के सुप्रसिद्ध नाटककार भिखारी ठाकुर हैं। इनके अनेकों रचनाएं प्रसिद्ध हैं।
सारंगी का वादन में किसका प्रयोग किया जाता है? सारंगी का वादन में किसका प्रयोग किया जाता है? सारंगी का वादन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सारंगी वादन में गज का प्रयोग किया जाता है। ए उत्तर होगा। लावणी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो लावणी महाराष्ट्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ए उत्तर होगा। वहाँ का पारंपरिक गीत और नृत्य का संगम इसमें मिलता है और ढोलक की थाप पर यह गीत गाया जाता है एवं नृत्य किया जाता है। सबसे तीव्र लय किसकी है? तो सबसे तीव्र लय तान की है। आलाप धीमी गति से करते हैं, स्वर विस्तार भी धीमी गति से होता है, बोल बहलाव भी धीमी गति होती है, इसलिए तान को दुगुन लय में कहते हैं। इसका सी उत्तर होगा। किसी राग का सबसे प्रधान स्वर कौन सा होता है? तो किसी भी राग का प्रधान स्वर बादी स्वर होता है। बादी को हम प्रधान स्वर कहते हैं, राजा स्वर कहते हैं, जीव स्वर भी कहते हैं, मुख्य स्वर भी कहते हैं। किस ताल में सूल ताल के बराबर मात्राएं हैं? तो झपताल की मात्रा और सूल ताल की मात्रा एक है, इसलिए बी उत्तर होगा। सड़सठ प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। 67 नंबर, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? तो पंडित रविशंकर सितार बजाते थे और मेहर घराना था इनका। पंडित रविशंकर से बराबर क्वेश्चन किया जाता है। दिन के प्रथम प्रहर में कौन सा राग गाया अथवा बजाया जाता है? तो दिन के प्रथम प्रहर में आप देखेंगे कि बता दिया गया है लिखकर। ये कल्याण है, रात्रि प्रहर में गाया जाता है। खमाज रात्रि का द्वितीय प्रहर है, दिन का द्वितीय प्रहर है एवं काफ़ी मध्य रात्रि है, इसलिए ऑप्शन। अगले प्रश्नों में जाता हूँ। निम्न कौन सा राग औडव जाति का है? 5 स्वर, औडव जाति में 5 स्वर लगते हैं, जैसे मालकोस, भूपाली, शंकरा, तिलंग, इन सभी रागों में 5 स्वर प्रयुक्त होते हैं। औडव जाति का पूछा जा रहा था, मालकोस इसका उत्तर होगा सी। राग बिहाग में कौन सा निषाद लगता है? तो राग बिहाग में शुद्ध निषाद लगता है, इसलिए ए उत्तर होगा। अब देखेंगे 2-2 लाइन में आंसर लिख दिया गया है। लय क्या है? लय के विभिन्न प्रकारों को लिखें। सप्तक क्या है? व्याख्या करें। इन सबों का प्रश्नोत्तर कम जगह रहने के कारण लिख दिया गया। बिहार के किन्हीं 2 लोकगीतों के प्रकार के बारे में लिखें। वादी तथा संवादी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। श्रुति किसे कहते हैं? तोरा से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट करें। लक्षण गीत के बारे में लिखें। आप इसे देखेंगे, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। 1 से 20 लघुत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक 2-2 है। राग यमन में 8 मात्राओं की 2 तान लिखें। ताली और खाली क्या स्पष्ट करें। राग काफी का परिचय दें। ख्याल गायन क्या है? ताल धमार के ठा की लयकारी लिखें। राग खमाज का आरोह एवं अवरोह लिखें। पकड़ की साधारण परिभाषा लिखें। राग की परिभाषा लिखें। भारतीय संगीत में स्वरलिपि पद्धति के 2 संस्थापकों के नाम लिखें। विष्णु नारायण भातखंडे एवं विष्णु दिगंबर पद्धति। विवादी स्वर क्या है? बनारस के 2 प्रमुख कलाकार तबला वादकों के नाम लिखें।
राग देश का वादी एवं संवादी लिखे। राग मालकौश का परिचय दे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, 21 से 26 तक है। प्रत्येक प्रश्नों के 5 अंक निर्धारित है, जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हिंदुस्तानी संगीत में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर का क्या योगदान है, व्याख्या करें। तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीत के क्षेत्र में क्या क्या किया, उनके जन्म से लेकर उनके योगदान को लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो 6 दिया गया है, अनुलोम, लय, गमक, औरव, वर्ण, अवतरण, आवर्तन। ये 6 में 4 को लिखना है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अंतिम पाठ्यक्रम में से दिए गए किसी एक राग में एक छोटा ख्याल की स्वरलिपि लिखे। किसी भी एक राग जो बंदिश हम गाते हैं उसका स्वरलिपि लिखना और सिर्फ बंदिश का लिखना है। किसी देशभक्ति गान के शब्द लिखे। विद्यापति संगीत के विषय में लिखे। विद्यापति मैथिली कवि थे, लेखक थे, गायक थे, उनके बारे में लिखना है। ताल झपताल को ठा, दुगुन तथा चौगुन में की लयकारी में लिखे। धन्यवाद। आगे के प्रश्नों को आप देखते रहें।